नमस्कार दोस्तों। आपने केला ज़रूर देखा ही होगा क्योंकि ये हर घर में मिल ही जाता है। दोस्तों, जो कच्चा केला होता है उसका प्रायः हम इस्तेमाल करते हैं सब्जियों में या उस कच्चे केले को पकाकर हम खाते हैं। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे लोग केले खाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि आखिर केले खाने से हमें कौन से फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर हम कच्चे केले खाएंगे तो उससे कौन सा फ़ायदा होगा और अगर हम पके हुए केले खाएंगे तो उससे कौन सा फ़ायदा होगा। देखिए, अगर आपके शरीर के अंदर कमज़ोरी है, ताकत नहीं है, आप चलते हैं तो चक्कर आ जाता है, हाथ पैरों में जल्दी दर्द होने लगता है, कमर में दर्द रहता है, आप कुछ भी खाते पीते हैं पचता नहीं है या आपके पेट में कब्ज़ बना रहता है, अगर आप और भी किसी बीमारी से ग्रसित है तो इन सारी समस्याओं को ये बहुत ही आसानी से दूर करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जो भी आपको तरीका बताऊंगा वो बिल्कुल आसान होगा। आप इसे बिल्कुल आसानी से तैयार कर सकते हैं, आप इसे बिल्कुल आसानी से इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर पके हुए केले का ही इस्तेमाल करना है। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और एक एक जानकारी को हम लोग जानेंगे बिल्कुल विस्तार से। सबसे पहले है कैंसर। कैंसर एक हाइपर प्रोलिफेरेटिव बीमारी है जो शरीर की कोशिकाओं के अनियंत्रित गुणन से पहचानी जाती है। गुहा और अन्य के स्विस अल्बिनो चूहों पर केले के प्रभाव का आकलन करने के लिए 2003 में एक अध्ययन किया। इस अध्ययन से पता चला है कि पके केले के जलीय अर्क को चूहों को देने से कैंसर कोशिकाओं में कमी आई है। केले पॉलीफेनोल्स, सिनेमिक एसिड और फ्लेवोनाइड्स से भरपूर होते हैं जो एंटी कैंसर प्रदर्शित करते हैं। इसलिए केले का सेवन कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करता है। लेकिन इस दावे का समर्थन करने वाले जो भी वैज्ञानिक है वो बहुत ही ज़्यादा सीमित है। इसके बाद है अगला डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक विकार है जो खून में ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च से भरपूर आहार डायबिटीज़ के खतरे को बढ़ाते हैं। ग्लूकोसीडेज एंजाइम द्वारा टूटने के बाद स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाते हैं। बुकोला और अन्य ने 2016 में एक अध्ययन किया जिसमें साबित हुआ कि केले अल्फा ग्लूकोसीडेज को रोकते हैं और इस तरह से वो बढ़े हुए ब्लड शुगर को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा केले में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और यह एंटी डायबिटिक प्रभाव डाल सकता है। इस प्रकार केले का सेवन डायबिटीज़ को मैनेज करने में मदद कर सकता है। डिप्रेशन अयोग्य की भावना, मूड में बदलाव और भूख में बदलाव से जुड़ा है जो हमारी सेहत पर काफ़ी असर डाल सकता है। डाइट में कुछ बदलाव करने से डिप्रेशन को कम करने में मदद मिल सकता है। केला में मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और मिनरल विटामिन बी से भरपूर होता है जो डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा केला में सीरोटोनिन का उत्पादन करने का होता है जो मूड को अच्छा करता है। केले में कोलिन होता है जो दिमाग के कार्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। इससे पता चलता है कि इन जो भी बीमारी है ये डिप्रेशन इनको बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। दोस्तों, केला फेनोल से भरपूर होता है जो हेपेटोप्रोटेक्टिव प्रभाव डालने के लिए खोजे जाते हैं। टोरेस के द्वारा अन्य 2021 में एक अध्ययन में देखा गया कि केले का नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की बीमारी को नियंत्रित करने में किया जाता है। इसके बाद से है ब्लड प्रेशर। दोस्तों, डाइटरी फाइबर मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर होते हैं और ये सभी ब्लड प्रेशर की समस्या को लाभ पहुंचाते हैं। जो शरीर में द्रव संचय को कम करने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है उसे इसमें पाए जाने वाला पोटेशियम होता है। इसलिए केला बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि इसका जो भी खाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद से केले से अन्य संभावित उपयोग। केले में काफ़ी मात्रा में
घुलनशील और अघुलनशील फाइबर होते हैं जो पाचन पर अच्छा असर डालते हैं और मल को नरम करते हैं। केले में फ्रुक्टो एलिगोसेकेराइड नाम का एक प्रीबायोटिक होता है जो शरीर द्वारा कैल्शियम को अवशोषण को बढ़ाता है और हड्डियों की सेहत में सुधार करता है। इसके बाद से आयरन और फोलेट की मात्रा बढ़ाता है। केला एंटीऑक्सीडेंट ल्यूटिन, विटामिन ए और कैरोटीनॉइड के भरपूर होते हैं जो आंखों की रोशनी में सुधार करते हैं। इसके बाद से पेचिश, खांसी और बुखार के इलाज के लिए केले का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आखिर आपको केला का इस्तेमाल करना कैसे है, चलिए अब वो जानते हैं। केले का इस्तेमाल माफिन, केक, फेनेक्स आदि जैसे डिजर्ट बनाने के लिए किया जाता है। जैम, जेली, आइसक्रीम आदि जैसे प्रोसेस्ड फूड बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। केले को स्मूदी और शेक में मिलाकर बनाया जा सकता है। दोस्तों वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि जो भी चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। चलिए आज जानते हैं कि आखिर केले के नुकसान क्या क्या हैं। दोस्तों इसके सेवन करने से कभी कभी प्रोटीन की उपस्थिति के कारण एलर्जी हो सकती है जिसकी वजह से अमान्य इम्यून रेस्पॉन्स होता है। टायरामाइन की उपस्थिति के कारण केले का एक सामान्य साइड इफ़ेक्ट माइग्रेन है जो सिर दर्द होता है। केले से ज़्यादा मात्रा में शुगर और कार्बोहाइड्रेट होता है जिसके कारण दांतों की सड़न या कैविटी जैसी समस्या हो जाती है। दोस्तों वैसे तो केला सभी व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जिस व्यक्ति को ये सूट ना करे उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ केले के फ़ायदे। दोस्तों आगे आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती है अगर आप वीडियो में बनेंगे तो। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि केले के इस्तेमाल करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियाँ भी बरतनी है। जब आप छोटे बच्चों को केला दें तो यह पूरी तरह से पका हुआ होना चाहिए, मसला हुआ होना चाहिए, इसमें कोई गांठ नहीं होनी चाहिए ताकि वो आसानी से निगल सके। अगर आपको केला खाने के बाद कभी भी सूजन, स्किन पर लाल चकत्ते या सांस फूलने का अनुभव होता है तो आप इससे एलर्जी हो सकती है। ऐसे में आप उचित सलाह के लिए डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। दोस्तों ये थे केला के कुछ नुकसान या सावधानियां जो भी इस्तेमाल करते वक्त होता है। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों वैसे तो केला सभी लोग खाते हैं लेकिन इसके फ़ायदे से सभी लोग आज तक अनजान थे और इसका इस्तेमाल किस किस प्रकार से किया जाता है वो भी सभी लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए और इंटरेस्टेड जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।